हेलो डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एडिटोरियल के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की एक कविता के बारे में। ठीक है, ये एक वेस्ट बंगाल बोर्ड की क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, और साथ ही आपको अलग अलग बुक्स में इस कविता जो है वो मिल जाएगी। तो आज के इस लेक्चर में हम इस कविता की व्याख्या वो करेंगे, और हमारे जो इस चैप्टर से जो रिलेटेड जो नोट्स है ना, वो आपको हमारी फेसबुक पेज में आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे फेसबुक पेज और हमारे एफबी ग्रुप का लिंक जो है वो दिया गया है, तो आप बेहतर होगा आप जा करके वहाँ पर हमारे एफबी पेज को लाइक कर दो और साथ ही साथ हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो आने वाले नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, चलो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो आज की जो कविता है ना, वो है हमारा आत्मत्राण। कविता क्या है? हमारा आत्मत्राण। देखो, आत्मत्राण जो है वो एक कविता है जिसे लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ठीक है ना, विश्व कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा आत्मत्राण कविता को लिखा गया था। लेकिन चूंकि ये जो कविताएं थी ये मूल रूप से बंगला भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में? बंगला भाषा में। ठीक है, इसका जो है वो हिंदी अनुवाद किया, वो किया इन्हीं के शिष्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने इसका हिंदी अनुवाद किया? इसका हिंदी अनुवाद किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, और उन्होंने इस इतना बेहतर तरीके से इस कविता का अनुवाद किया ना कि उन्होंने इस कविता का जो मूल भाव है, अनुवाद होने के फलस्वरूप भी इसके मूल भाव को नहीं खोया। तो आज की इस वीडियो में हम आत्मत्राण कविता की व्याख्या को समझेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। पहली जो लाइन है हमारी शुरुआत करते हैं, और कविता क्या है? विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं है। देखो, इस कविता में ना कवि प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मेरे साथ जब भी मेरी ज़िंदगी में कोई कष्ट या फिर का जब माहौल बने, तो उन कष्ट के माहौल में प्रभु आप मेरी मदद मत करने के लिए आओ, बल्कि आप मुझे उस कष्ट को झेलने के लिए, उस विपदा को पार करने के लिए आप मुझे क्या करो? आप मुझे साहस प्रदान करो। और इसी वाक्यों के साथ ना ये कविता जो है पूरी तरह से लिखी गई है। तो चलो अब इसी का अर्थ की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। तो विपदाओं में मुझे बचाओ, ये मेरी प्रार्थना नहीं है। प्रस्तुत पंक्ति में रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे मेरी विपदाओं में, मेरी समस्या में मुझे बचाओ। मैं इसकी प्रार्थना आपसे नहीं करता हूँ, केवल इतना हो करुणामय। हे प्रभु, आप मुझे इस पर केवल इतना करुणा, ऐसा इतना दया बरसाए रखना ना, आपकी इतनी करुणा हो मुझ पे, कभी ना विपदा में पाऊँ भय। कि प्रभु मुझे कभी भी विपदाओं में मुझे भय जो है वो ना हो, मैं भय को प्राप्त ना हूँ। किसमें? विपदाओं में। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो संतावना सही। दुख ताप से व्यथित अर्थात क्या होता है? जब मुझे दुख रूपी ताप जो है वो मुझे जकड़ लेवे और मैं उस ताप से क्या हूँ? व्यथित हो जाऊँ, मैं व्याकुल हो जाऊँ, तो मेरे उस चित्त को, उस मन को ना, अगर तुम संतावना न दो सको, अगर तुम संतावना न दे सको, तो भी मुझे कोई बात नहीं है। पर इतना हो वे करुणा में, लेकिन हे प्रभु इतना करुणा रखना, इतना दया रखना, दुख को मैं कर सकूं सदा जाए। मैं अपने उस दुख को मैं क्या कर सकूं? उसमें, उस पर मैं विजय प्राप्त कर सकूं। कोई कहीं सहायक न मिले, अगर मुझे मेरे उस दुख के समय में मुझे कोई सहायता करने वाला भी न मिला, अर्थात क्या हो? मैं अपने उस दुख के समय में ना, अगर मैं अकेला भी हूँ और मुझे कोई सहायता करने वाला ना हो, तो भी कोई बात नहीं है। तो अपना बल पौरुष न हिले, फिर भी मेरी जो पौरुष बल है, मेरा जो आत्मबल है ना, वो जरा भी न हिले। हे प्रभु इतनी कृपा बनाए रखना। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही। अगर ऐसा भी हो कि मुझे हर बार क्या हो? हानि की ही प्राप्ति हो, अर्थात मुझे हर बार दुख की प्राप्ति हो, और लाभ अगर वंचना रहे, और मुझे लाभ की प्राप्ति में हमेशा क्या रहूं? लाभ से वंचित रह जाऊँ, अर्थात मुझे सुख की प्राप्ति जो है वो न भी हो पाए ना, तो भी मन में न मानूं क्षय। तो भी मेरा मन में क्या हो? क्षय ना हो। क्षय मतलब क्या होता है? कमी होना। फिर भी मैं क्या करूं? मैं अपने मन को गिराऊं ना, अर्थात मेरे साहस में कमी न आने पाए। मेरा त्राण करो अनुदिन, तुम, यह मेरी प्रार्थना है। मेरा त्राण करो अनुदिन, तुम, मेरी यह प्रार्थना नहीं। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि मेरी आपसे ये प्रार्थना नहीं है कि आप मुझे अनुदिन, अर्थात अनुदिन का मतलब क्या होता है? हर दिन आप मेरा त्राण करो, मुझे तारो, मुझे यह प्रार्थना नहीं है। बस इतना होवे करुणा में कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, आप बस इतना करुणा रखना ना, तरने की हो शक्ति हराना है, कि उस दुख को पार करने के लिए मेरे पास क्या हो? अनामय शक्ति हो, तो भी मन में न मानूं क्षय। ठीक है, मेरे मन में कुछ यह कमी न हो। मेरा भार अगर लघु करने न दो, संतावना नहीं सही। अगर आप मुझे ये संतावना भी न दे सको जिससे मेरी भार में अगर कमी आए, तो भी कोई बात नहीं है। केवल इतना रखना अनुनय कि हे प्रभु, केवल इतना आपसे विनती है ना,
वहन कर सकूँ इसको निर्भय, कि मेरे दुख को, मेरे तकलीफ को मैं क्या कर सकूँ, मैं वहन कर सकूँ, मैं उसे ढो सकूँ। न तो सिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचान छिन छिन में। नत सिर अर्थात क्या, मैं सिर को नतमस्तक करके भी, अर्थात सिर को झुका के भी करके सुख के दिन में मैं आपकी वे सेवा में रहूं। दुखरात्रि में करे वंदना मेरी, जिस दिन निखिल मही, निखिल मतलब क्या होता है, सारे लोग, ठीक है ना, मही मतलब धरती, जितने धरती के सारे लोग मेरे दुख के दिन में भी मेरी वंचना करें, उस दिन ऐसा हो करुणा में कि हे प्रभु उस दिन भी इतना करुणा बरसाए रखना, तुम पर करुणा कोई संशय, कि हे प्रभु तुम्हारे प्रति मेरी कोई संशय न हो, अर्थात मेरा जो प्रेम है तुम्हारे प्रति वो कम न हो, बस इतना ही साहस मुझे प्रदान करना। अर्थात इस कविता से माध्यम से ना कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी अपने पौरुष बल में कमी न हो और वो किसी भी प्रकार के दुख और व्यथित में, संसारिक दुख व्यथित में उसे पार कर पाएँ, इसी की प्रार्थना करते हैं बच्चों। अगले वीडियो में हम किसी और कविता के साथ, किसी और लेक्चर के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो आने वाली और वीडियोस को देखने के लिए, और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि जैसे ही कोई नई लेक्चर आए ना आपको उसकी नोटिफिकेशन जो प्राप्त हो जाए। वीडियो को लाइक ज़रूर करना बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ में शेयर करना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।